एक नई वीडियो में खुशामदीद। चीनी फौजों ने कश्मीर में घुसकर भारतीय फौज को तहस नहस कर दिया। पीएलए के सोल्जर कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद को आ गए। चीन का भारत को कमर तोड़ झटका। अब जहां जहां भारतीय फौज मौजूद होगी, हम वहां पर पहुंचकर इसे जहन्नुम वासिल करेंगे। चीन का ऐलान, भारतीय फौज का कड़ा इम्तिहान शुरू। चीनी फौज के पहले ही वार से मोदी की गीदड़ों की फौज भाग खड़ी हुई। राजनाथ की जंग की धमकी भारत को उल्टी पड़ गई। भारत का दुनिया भर में मजाक बन गया। चीन ने भारतीय फिजाइया की दुर्गत बना दी। भारत के सैकड़ों मिसाइल टेस्ट नाकाम, फिर भी जंग के बुलंद बांग दावे। चीन का भारत पर लरसा देने वाला हमला। चीन लद्दाख के बाद कश्मीर में भी दाखिल। मोदी की मौत यकीनी। भारतीय फौज हवास बाख्ता। इसके अलावा बताएंगे कि चीन ने भारतीय फिजाइया को कैसे मार दी और कश्मीर की आज़ादी कब तक मुमकिन है। इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नाज़रीन, चीन ने भारत को फिर दबोच लिया। भारतीय तैयारे चीन का निशाना बनने लगे। मोदी, राजनाथ और निर्वाणे चीनी हकाम से बैकडोर राब्ते करने लगे। चीन का पीछे हटने से इनकार। भारतीय फौज की सप्लाई लाइन काटने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। चीनी फिजाइया ने भारतीय मग 21 इबरत का निशान बना दिया। लद्दाख के मैदान में ड्रैगन से उलझना भारतीय गीदड़ों को महंगा पड़ गया। भारत को लद्दाख के बाद अब कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में तारीखी सबक सिखाएंगे। चीन का दबंग ऐलान सुनकर भारत में तहलका मच गया। चीनी फौज के जंगी हरबों से दुनिया शस्त्र रह गई। चीन ने भारत पर एक और जबरदस्त वार कर दिया है और भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। भारत जो खुद को उभरती हुई ताकत समझता है, इसका बीच चौराहे में ही भांडा फूट गया है। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत का मग 29 लड़ाका त्यारा मार गिराया है, जिसके बाद भारत में सफ़े मातम का समा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले मग 29 त्यारे का एक पायलट लापता, जबकि दूसरे को तलाश कर लिया गया है। भारतीय बहरिया के मुताबिक मग 29 बहरिया अरब पर हादसे का शिकार हुआ। रवां साल भारत का तीसरा मग 29 तबाह हुआ है। नाज़रीन, चीनी फौजें मकबूजा कश्मीर में घुस गईं। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सिक्किम सेक्टर का तनाज़ा कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है। चीन के मुतअद्दिद मर्तबा इंतबाह के बावजूद इंडियन फौज इस मतनाज़ा इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जवाबन चीन ने न सिर्फ सिक्किम सेक्टर के करीब असली असलहे से जंगी मशकें की, बल्कि अपनी फौज भी बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी हाल ही में चीन के सरकारी रोजनामे ग्लोबल टाइम्स में टाइम फॉर अ सेकेंड लेसन फॉर फॉरगेटफुल इंडिया के उन्वान से एक एदारिया छपा है, जिसमें कहा गया है कि भारत हमारी हदूद में घुसने की कोशिश करते हुए हमारे सब्र को आजमा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ने भारत को वार्निंग दी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया तो चीनी फौजें पाकिस्तान की ख्वाहिश और ईमा पर भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में भी दाखिल हो सकती है। चीनी अखबार ने लिखा है कि इंडिया खाम ख्याली छोड़कर 1962 की जंग में होने वाली शिकस्त को सामने रखे। ख्याल रहे कि तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इस जंग में भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। चीनी फौजें कई किलोमीटर तक हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल हो गई थी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने अदारिये में लिखा कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के पीछे इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल का दिमाग है और भारतीय ये आस लगाए बैठे हैं कि डोवल के दौरे चीन से मौजूदा तनाज़े का हल निकल आएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। इदारिये में कहा गया है कि भारत से सिर्फ इसी सूरत पर बातचीत आगे बढ़ सकती है जब इंडियन फौजें इस मतनाज़ा इलाके से निकल जाएंगी और चीन अपनी इस बात पर कायम रहेगा। चीनी अखबार ने मतनबा किया कि अगर भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल ने किसी किस्म की सौदेबाजी की कोशिश की तो इंडिया के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चीन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। चीनी अखबार ने लिखा कि हमारा भारत से 4 गुना ज्यादा दिफाई बजट ही सिर्फ हमारी ताकत का पैमाना नहीं है। नाज़रीन, चीन ने भारत की जंगी भड़कों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और इस वक्त भारत सकते में है कि चीन ने कैसे इन्हीं के इलाके में घुसकर इन्हीं के त्यारे को मार गिराया है।
भारत का यही हाल उस वक्त भी हुआ था जब पाक फिजाइया ने भारतीय इलाकों में घुसकर भारतीय हथियारों की दुर्गंध बनाई। गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के तैयारे को पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे ने उस वक्त मार गिराया था जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में दाखिल हुआ था। तैयारे की तबाही के बाद अभिनंदन पाकिस्तानी इलाके में ही उतरे थे जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 दिन बाद इन्हें इंडिया के हवाले कर दिया गया था। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से भारतीय फिजाइया की नाकामियां पूरी दुनिया पर आश्कार हो गई हैं। पाकिस्तान ने सरहदी खिलाफ वर्जी पर 27 फरवरी को भारत के जंगी तैयारे मग 21 और SQ-30 को मार गिराया था और गुज़िश्ता माह के आखिर में एक जंगी तैयारा भी फनी खराबी के बायस गिर गया था। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 60 मग 29 तैयारे हैं और इन सभी को जदीद तैयारा साजी और बेहतर हथियारों के साथ मिलकर मल्टी रिवॉल्वर जेट तैयारों में तब्दील किया गया है, जो हवा से हवा और हवा से जमीनी मिशन भी यकसा तौर पर अंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, चीन ने एक बार फिर भारत को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है और चीनी जंगी तैयारे भारत के लिए वबाले जान बन गए हैं। चीन की जदीद जंगी तैयारियां देखकर भारत ने भी चीन को टफ टाइम देने की ठान ली है और इसी नियत से सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट तजर्बे भी कर डाले हैं, जिनमें से लातादाद फेल हो गए जबकि चंद एक ही भारत को कामयाबी दिला सके। लद्दाख से शुरू होने वाली चीन और भारत के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन भारत हर बार ये बात भूल जाता है कि चीन अस्करी और जौहरी एतबार से भारत से आगे है। चीन एक बार 38 करोड़ नफूस के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। भारत भी चीन से कुछ ही पीछे है और इसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ के करीब है। एक काबिल तबार अंदाजे के मुताबिक इस वक्त चीन के फाल फौजियों की तादाद 22 लाख के करीब है। नाज़रीन, के मुकाबले में भारतीय फाल फोर्सेस की तादाद करीब 14.5 लाख है। दूसरी जानिब रिजर्व में भारत के पास 21 लाख और चीन के पास 5 लाख से कुछ जायद फौजी दस्तियाब हैं। चीन का दिफाई बजट भारत से कई गुना ज्यादा है। चीन का बजट 2 खरब 37 अरब अमरीकी डॉलर है। इसके मुकाबले में भारतीय दिफाई बजट 61 अरब अमरीकी डॉलर है। चीन पर अपनी धाक बिठाने के लिए भारत आए रोज कोई न कोई मिसाइल या रॉकेट का तजर्बा करता रहता है, लेकिन फिर भी चीन से शिकस्त ही मिली है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत असलहे की खरीदारी पर अरबों डॉलर खर्च करती है। इसके बावजूद भारतीय फौज की क़यादत असलहे की कमी का रोना रोती रहती है। मोदी हुकूमत के पास खुफिया इत्तलात थी कि चीन लद्दाख में बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ करने वाला भी है। तहम मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। अब ये सवाल तो सबसे अहम है और भारतीय अवाम अपनी हुकूमत से पूछ रही है कि चीनी फौजी भारत के इलाके में कब दाखिल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।